जय हिंद। तो आप आज की वीडियो में सीखेंगे कि हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल रिज्यूम। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नॉर्मल रिज्यूम, मैरिटल रिज्यूम, शादी विवाह के लिए रिज्यूम कैसे बनाया जाता है। आज मैंने एक बहुत बेहतरीन रिज्यूम बनाया है आपके लिए, एकदम प्रोफेशनल लेवल का। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या क्या उसमें डालना चाहिए, क्या क्या उसमें नहीं डालना चाहिए, रिज्यूम को कैसे सजाएं, उसमें कौन सा कलर कैसे कैसे चूज करें। आइए बिना समय को गवाए हुए डायरेक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी सीरीज और एक और रिज्यूम बनाना मैं आपको बताऊंगा जो इससे भी बेहतर होगा। ये दूसरा वीडियो है, तीसरा आने वाला है। आइए देखते हैं वीडियो। तो जैसा कि आपने इंट्रो में सुन लिया है कि हम एक ऐसा रिज्यूम बनाने जा रहे हैं, एकदम प्रोफेशनल रिज्यूम। इस टाइप की रिज्यूम बिल्कुल आप एमएस वर्ड से बना सकते हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो बना रखा है, अगर आप वो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लीजिए, वैसा बनाइए। फिर ये दोबारा हमारा जो है अगला रिज्यूम बनने जा रहा है। एमएस वर्ड को खोलने का सिंपल तरीका मैंने पहले ही बता रखा है। विंडो प्लस आर दबाया, इसके अंदर में विनवर्ड लिखा और मार दिया इंटर। ये हमारा रहा एमएस वर्ड खुल गया। और एमएस वर्ड को खोलने के बाद ये रहा मेरा। तो सबसे पहले हम ये जो पीछे आपको ब्लैक दिख रहा है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लोग ये ग्रीन वाले का यूज करेंगे और उसके बाद ये सर्कल का यूज करेंगे और फिर इसमें हम लोग फोटो डालेंगे। मेरी बात को गौर से समझिएगा, कलर उतना हमारे लिए मायने नहीं रखेगा। कलर आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा वो हम चूज करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। एमएस वर्ड में गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कुछ एक पीछे से ब्लैक वाला कलर। यहाँ से जाएंगे और ये शेप ले लेंगे, ये स्क्वायर वाला, और एकदम से ऐसे करके ड्रैग कर लेना है। और अगर आप एमएस वर्ड का 10 के ऊपर वाला वर्जन उपयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही आपका भी आएगा। आपको यहाँ से ब्लैक कलर चूज करना है और यहाँ से आउटलाइन में भी जाके ब्लैक ही चूज करना है, तब जाके वो पूरा काला होगा। और कंट्रोल दबा के जब माउस को आप पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो पेज आपका छोटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से गया और पूरा हमने ले लिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि आप एमएस वर्ड पूरा सीरीज में सीखना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे ऐप के ऊपर में, वहां पूरा सीरीज में चीजें सिखाई गई है। इसके बाद हमारा एक इतना ऐसे पैनल लेना है, कुछ इतना बड़ा। तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से एक शेप ही लेंगे और वो होगा मेरा स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। और इसका कलर आप ऐसा चूज कर लो और इसका भी आउटलाइन आप वही चूज करो, या तो आप आउटलाइन डायरेक्ट उसको हटा भी सकते हैं। मेरा पैनल बन चुका है, मुझे एक सर्कल लेना है और ये जो उसके नीचे जो पीछे में आपको शैडो दिख रहा है वो कर्व टाइप का, वो भी आप कर सकते हैं। बट स्टिल मैंने ये कैनवा से डाउनलोड करके लिया था। मैं आपको दिखाना चाहता था कि एमएस वर्ड में कैसे बनाया जाता है। ये लिया मैंने कैनवा से, तो कैनवा वालों ने उनको डिजाइन करके दिया है। और मैं एक सर्कल लेता हूँ और सर्कल के अंदर में फोटो। आप यहाँ से गए और एक सर्कल लिया और सर्कल लेते वक्त आप शिफ्ट दबा लेंगे तो ये एग्जैक्ट सर्कल निकल के आएगा। आपको एग्जैक्ट सर्कल लेना चाहिए होगा तो आप ऐसे कर लेंगे, हल्का से इसको स्टिच कर लेंगे क्योंकि सर्कल मेरा इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो डियर मैंने सर्कल को एडजस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से फॉर्मेट में जाऊंगा, शेप फिल के अंदर में जाके मैं यहाँ से जाऊंगा पिक्चर के अंदर। और इस पिक्चर में ये अच्छा और ज्यादा रियलिस्टिक लग सके इसलिए मैं एक तस्वीर लेता हूं किसी भी आदमी का। तो मैं इसका फोटो यहाँ से, जो भी आपका फोटो रहेगा आप चूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके उस सर्कल में, दिए हुए सर्कल में तस्वीर आ जाती है। और माय डियर, तस्वीर आने के बाद आपकी जैसे भी फोटो हो आप ले सकते हैं। आपको अब यहाँ से नाम लिखना है इतना बड़ा सा। तो नाम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहीं पर लोग चूक जाते हैं, यहीं पर लोग सिंपल नाम लिखने लगते हैं और हो नहीं पाता है। इसलिए माय डियर आपको यहाँ से इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से वर्ड आर्ट पर क्लिक करना है। और वर्ड आर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जाएंगे और आप लिखेंगे आकाश। आप बिना सोचे अभी आप बस लिखेंगे, बस आप लिखेंगे, बस हो गया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। यहाँ से आप लिखने के बाद इसको पकड़ के यहाँ लेके आइए। और वैसे फंट थोड़ा सा अच्छा आपको लगे तो ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कोई फंट भी यहाँ से आके बदल सकते हैं। वैसे ये फंट कंबेरिया करके देखते हैं, कंबेरिया मेरा बहुत पसंद वाला है। यहाँ से टेक्स्ट के जाके वाइट कर देंगे, प्योर वाइट।
कंप्लीट, और इसकी आउटलाइन भी जाकर के वाइट ही कर देंगे, थोड़ा सा और अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपका हो गया है। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से होम पर जाएंगे और इस बड़े वाले ए पर क्लिक करेंगे, वो बड़ा हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये अब काफ़ी है। इसका कंट्रोल और सी और भी करके हर बार हमें डुप्लीकेट नहीं बनाना होता है, सॉरी हर बार हमें नया नहीं लेना होता है, बल्कि डुप्लीकेट लेके हम लोग काम चला सकते हैं। आकाश पांडे मैंने नाम लिख दिया और ये हमारा एक रिज्यूम प्रॉपर बन गया। मैं आपको दिखा दूं कि अब हमारा अगला है प्रोडक्ट मैनेजर, और अब प्रोडक्ट मैनेजर के लिए आप बस वर्ड आर्ट मत ले लेना। हर बीमारी की इलाज अलग अलग होती है। आप अगर एक ही दवाई से हर बीमारी को ठीक करने का कोशिश करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम लोग जो है इस बार लेंगे वर्ड आर्ट। दैट मीन्स कि वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा। माय डियर, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप यहाँ जाएंगे और एक छोटा सा कोई सा भी टेक्स्ट ले लें। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ से आप जो भी हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी कंप्यूटर ऑपरेटर है तो वहां से क्या लिखा, कंप्यूटर ऑपरेटर, और इसका भी फॉन्ट चेंज कर दिया क्योंकि फॉन्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यदि आप एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने का उम्मीद रखते हैं। तो अब ना इसके अंदर में बैकग्राउंड आ गया, तो पहले ना आपको यहाँ से जा करके जीरो लेकर के ये रिमूव करना होगा, ये स्पेस बीच में, और आप यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से माय डियर समझना होगा आपको, शेप में जाके करेंगे नो फिल तो वो हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ से करेंगे नो बॉर्डर तो वो हट जाएगा, और अब इस टेक्स्ट को जा करके कर देंगे व्हाइट। जरा सा भी अगर आप इसमें चेंजेस करते हैं फिर आपका काम नहीं होगा। तो याद रखिएगा, एक ही काम को कई तरह से किए जा सकते हैं, बट जो अभी हम बता रहे हैं वो एक प्रोफेशनल तरीका है जिस काम को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया है कंप्यूटर ऑपरेटर, और उसके बाद आप यहाँ से एक्सपीरियंस लिखना चाहते हैं या इसको और ज्यादा कर्व करना चाहते हैं, आइए हम पूरी कहानी लिखते हैं इसके पीछे। आपको यहाँ जाना है और ये हमारा एक सर्कल होता है, सॉरी शेप्स होता है, और शेप में ना ये वाली पॉइंट होती है, ये वाली पॉइंट, और ना इसको आप ऐसे पकड़ लेंगे बस। यहाँ पर दो होता है, एक कॉर्नर वाला होता है और एक विदाउट कॉर्नर होता है। ये हम विदाउट कॉर्नर लेंगे और हमें कुछ इस प्रकार से बनाने हैं, तो हम कलर भी वही चूज कर लेंगे। कलर भी चूज करना आपको आता ही है, बस आप आउटलाइन को नहीं रखेंगे। आउटलाइन यदि रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और पीले वाले को पकड़ के और कर्व कर देंगे, आप और ज्यादा कर्व कर देंगे। आप देख लेंगे कितना पर फिट हो रहा है, वैसे इससे ज्यादा कर्व हो नहीं पा रहा है, और ये काफी है। और ना इसके ऊपर में एक्सपीरियंसेस लिखा होगा, तो आपको एक्सपीरियंसेस लिखने के लिए ना जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट बॉक्स ही लें। आप इसके अंदर में राइट क्लिक करके और यहाँ ऐड टेक्स्ट करके और यहाँ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि एक काम करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से जो भी हमारे पास प्रोफेशनल तरीका है मैं वो आपके सामने ला के डिलीवर कर रहा हूँ। यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा स्पेस को, तो आपको थोड़ा सा इसको बढ़ाना होगा, और ये रहा हमारा एक्सपीरियंसेस। अगर आप इस पर नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसको डुप्लीकेट बनाइए और कंट्रोल सी भी करके डुप्लीकेट बना के यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। आप दोनों ही केस में देखिए, मुझे नहीं पता आपको कौन सा अच्छा लगेगा, बट अगर आपको जो भी अच्छा लगता है आप लेके इसमें लिख लेना। मैं एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख दिया और आसानी से हमारा तो चला, ये रहा हमारा एक्सपीरियंस लिखा गया, और हमने इसको हल्का सा एडजस्ट कर दिया दोनों को पकड़ के एक साथ। और ये रहा, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ शेप को, तो मैंने छोटा करके एडजस्ट कर दिया। वैसे मेरी राय रहेगी कि आप टेक्स्ट बॉक्स ही लें, क्योंकि एडजस्टमेंट में टेक्स्ट बॉक्स आपको ज़्यादा प्रीफर देगा, ज़्यादा अच्छा अनुभव रहेगा आपका टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो मेरी भी यही उम्मीद है कि आप टेक्स्ट बॉक्स ही ले। इसके बाद ये सारी बातें लिखनी है, तो ये तो लिखने में आपको परेशानी होगी नहीं, वो तो हम भी समझ रहे हैं, बस डिजाइनिंग में समस्या होती है। अब आप यहाँ पर जो भी आपको लगे कि मुझे अपना अनुभव लिखना है, मुझे अपना कोर्स लिखना है, शेयर लिखना है, तो आप यहाँ से जाइए। आप ना गलती मत करिएगा नॉर्मल लिखने का। यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर को यहाँ से खींच के ले आइए। हर काम टेक्स्ट बॉक्स से ही करना है। एक्चुअली वो सफेद में सफेद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो हमारे जो है ये एक्सपीरियंस की बात आ गई, और एक्सपीरियंस को लिखने की जगह पे आपको जो भी लिखना है आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार लिख रहा हूं और फिर आपसे मिलते हैं।
पहले एक बार लिख रहे हैं, एकदम प्रॉपर लिखने के बाद आपको फिर स्क्रीन दिखाएंगे। हम बॉर्डर लेके अभी टाइप कर रहे हैं, बॉर्डर हटाएंगे तो ये मेरा इनविजिबल हो जाएगा टेक्स्ट, इसलिए हम बॉर्डर रख के और पूरा टाइप करने के बाद आराम से हटा देंगे। तो चला आप देख सकते हैं मैंने टाइप कर दिया, वो सारा चीज टाइप कर दिया। आप ना रिज्यूम बनाने के लिए ना हमें सामने वाले पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा अनुभव आपको शेयर करना होगा। यानी आपने आज तक जो जो किया हुआ है, हम तो एक रैंडमली डेटा लिए हुए हैं और एक रैंडमली डेटा लेकर के आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब आप ये पूरा अनुभव टाइप करने के बाद इसको ऐसे छोटा कर लेना, मतलब आपका ज्यादा पेज बर्बाद नहीं होना चाहिए। और यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और आउटलाइन में जाके कर लेंगे नो आउटलाइन करने के बाद ये देखिए आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब आपको लगेगा नहीं कि आपने इसको बाहर से लेकर के लिख करके, यानी कि आप टेक्स्ट बॉक्स लेके लिखें। डियर, यही हमारी पहचान होती है, तो ये हमें ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। और अब मुझे बिल्कुल इसके जैसा लिखना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस दोनों को एक साथ कॉपी कर लूंगा। यहाँ से कॉपी करके आया और यहाँ से लाके इसको पेस्ट कर दिया, मतलब यहाँ आके हमें डबल क्लिक करना होगा तब मेरा वो कर्सर आएगा। और ये क्या हुआ कि यहीं पर पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, इसको नीचे खींच के यहाँ से दोबारा लेके आएंगे और एक बार इसको भी कर लेंगे कॉपी, क्योंकि बार बार बनाना ठीक नहीं लगता है। चला, और आदमी बार बार बना भी नहीं सकता है, इसलिए जो है तो इसके ऊपर चढ़ाना होगा हमें। एक मिनट, ऐसा प्रॉब्लम हो कि वो चढ़ नहीं रहा हो तो यहाँ से जाइएगा और स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर करने के बाद ये हमारा ऊपर में आ गया है। तो एमएस वर्ड में ना कुछ कुछ ऐसे इनविजिबल समस्या होंगे, जैसे कि देखिए टेक्स्ट आ गया है, अब काले आदमी को काली अंधेरी रात में छोड़ देंगे तो वो नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। उसी प्रकार से ये वाइट टेक्स्ट को वाइट में ही छोड़ रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, बट अब ये हमारा मिल चुका है क्योंकि हमने इसके ऊपर दूसरा में चढ़ा दिया। तो ये रहा एक्सपीरियंस कि हमने स्पेलिंग को कॉपी करा और एक मिनट इसमें जाके पेस्ट कर देते हैं और इसको हमने चेंज करके कर दिया एजुकेशन हो गया मेरा। और एजुकेशन के लिए जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी हमारे पास बहुत सारा पेज पड़ा हुआ है, तो मैं वहां पर आ जाऊं जहां मेरा पीडीएफ खुला हुआ था एजुकेशन। और एजुकेशन में हमने ये सब लिया, जैसे आपने 12th कहाँ से किया, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, किस किस साल में किए हैं, किस चीज़ का आपने किया, तो ये सब लिख देता हूँ। और लिखने के बाद फिर आपसे एक बार मिलते हैं, उसी टेक्निक से लिखेंगे, बिल्कुल कुछ इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। वैसे मेरी आदत हमेशा रही है कि काम डुप्लीकेट बना बना के करने का। डुप्लीकेट बनाने का एक फायदा भी होता है, फायदा ये होता है कि कम मेहनत में ज्यादा काम होता है, इसलिए मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा। मैं ना यहाँ से आउटलाइन ले लेता हूँ, इसका फायदा मुझे समझ में आएगा बाद में, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद इसका आउटलाइन हटाएंगे, नहीं तो आउटलाइन हट जाता है तो फिर मेरा हमको दिखने में मतलब वो समझ में नहीं आएगा कि किसका कितना दूरी में एज है। इसलिए हमने आउटलाइन ले लिया और ये रहा हमारा कुछ डिटेल जो मैं वहां लिखने वाला हूं, तो लिख देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो माय डियर, हमने डिटेल भी लिख दिया और डिटेल लिख करके बॉक्स को छोटा कर लिया ताकि मेरा स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई ना हो। स्पेस ऑक्युपाई नहीं होने की वजह से मेरा पेज बचा रहेगा तो आगे काम आएगा। और अब हम इसका आउटलाइन में क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे। यानी हमने, अच्छा ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि रैंडमली वर्ड लिखा हुआ है, मतलब अगर आप सही सही वर्ड लिखेंगे तो वो ऐसा नहीं आएगा। या अगर आप नाम लिखते हैं तो रेड आता है, उस रेड को इग्नोर करना है। अगर आप चाहते हैं हटाना तो राइट क्लिक करके और इसको इग्नोर ऑल कर दीजिएगा, हट जाएगा। वो किसी भी का नाम लिखेगा तो वो रेड आएगा ही, अगर आप चाहते हैं हटाना तो हट जाएगा, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, वो प्रिंटिंग में नहीं आता है। इसके बाद हमारा स्किल, ये भी आप समझते हैं कि कैसे लिखना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ ये स्किल भी। और ये रहा हमारा कुछ डिजाइनिंग प्रोसेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हम दोनों लिख दे रहे हैं। तो अब आपके सवाल हो सकते हैं कि इसको कैसे बनाएं, तो देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। आप यहाँ से इंसर्ट में जाना और इसको ले लेना, ठीक है माय डियर। इसको लेने के बाद इसकी आउटलाइन को हटाओ। यार डिजाइनिंग की बात है वो तो हम आराम से कर सकते हैं। इसको हल्का लाइट फुलफिल करेंगे और इसका आउटलाइन कर देंगे नो, और एक उसी का कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसका जो है कलर कुछ इस प्रकार से भर लेंगे, ओकरे में डार्क कर लेंगे, ठीक है। उसी कलर का डार्क या लाइट वो आप देख लेना कि आप कैसा, किस में आप
कंफर्टेबल होते हो। और इसके बाद हल्का इसको छोटा कर देंगे, हो जाता है। देखिए एकदम वही लगेगा कि वही है एकदम। और इसको स्टिच कर दीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या कर दिया। और इसका लाइट अगर आप और बढ़ाना चाहो तो देखो यार, काम करने के कई तरीके होते हैं, मैं कई बार कह रहा हूँ। आप कैसे करोगे ये आप देख लेना, बट ये बेस्ट सॉल्यूशन। इसके बाद इसका डुप्लीकेट बनाना है ना, तो इसको शिफ्ट के साथ दोनों को एक साथ पकड़ेंगे, कंट्रोल सी भी मारेंगे, इसका लिए अपने आप डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। और आप देख लो इसको कितना बढ़ा के रखना है और कितना घटा के रखना है। तो यहाँ पर आइए, और आप चाहते हैं इसको और बढ़ाना तो बढ़ा लीजिए, बाकी आप एकदम देख रहे हैं एडजस्ट वैसा ही हो गया है। तो 78% और 81% यहाँ पर आइए, इसको थोड़ा सा स्टिच करके और यहाँ से आके आप डबल क्लिक करेंगे। अगर डबल क्लिक पे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप टैब दबा के जा सकते हैं, टैब दबा के जा सकते हैं। 78% और फिर यहाँ पर आया, यहाँ आपके जो शेप लिए हुए हैं ना वो टेक्स्ट को असर नहीं करते हैं। यही बात लोगों को नहीं पता होती है, तो फिर वो परेशान रहते हैं कि क्या करें क्या करें। और एक से एक परेशानी के कारण होते हैं लोग, तो कुछ लोग तो खुद से भी परेशान रहते हैं। इसके बाद हमारा ये रहा अबाउट मी, आप अपने बारे में लिखेंगे, फोन लिखेंगे और लोगो वगैरह आप डाल देंगे। ये तीन को सिंबल कहाँ से आता है डियर, आप इसके लिए इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। बाकी और मैं इसको भी लिख के आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्लैक वाला पैनल के ऊपर में कैसे लिखा जाता है। तो एग्जैक्ट वैसे ही जैसे कि अभी तक आपने लिखा है, एकदम सेम टू सेम लिखना है। आप एक बड़ा सा ब्लैक ले लेंगे। अब क्योंकि हमारा ये दूसरा दिन का रिकॉर्डिंग है, इसलिए वो हट चुका है, आप उसको माइंड नहीं करेंगे। मैं आपको अबाउट मी और यहाँ से लिख के दिखा देता हूँ। इसके लिए हम जाएंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स को चूज करेंगे। बेसिक सी बात है, आप पहले से जानते हैं। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को लेकर के हर जगह हम टेक्स्ट बॉक्स का ही इस्तेमाल करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम कहीं भी चाहें तो आराम से किसी चीज़ को लिख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी सावधानी क्या बरतनी होगी कि आपको ये जाके करना होगा नो फिल, और आप जैसे ही नो फिल करेंगे तो वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो आपको टेक्स्ट में जा करके वाइट करना होगा, वो फिर से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है अबाउट मी, और यहाँ पे लोरेम मतलब कि ऐसे कुछ डेटा लिखा हुआ है। आप अपने बारे में लिख दीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, इस सब के बारे में पूरा डिटेल जो है आप लिख दीजिए। और डिटेल लिखने के बाद आप उसके बाद फ़ोन्स, मोबाइल नंबर और एड्रेस डाल दीजिए। तो मैं आपके सामने डिटेल लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ से आपके लिए अबाउट में लिखा, और इसको अगर हम बीच में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से बीच में लेके आ सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके बीच की दूरी को कम कर, मैं ना 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो 4 सालों में मुझे पता है कि ऑफलाइन में क्या क्या बच्चे को प्रॉब्लम होता है। यहाँ से जाइए और इसको 1.0 और रिमूव पर क्लिक करिएगा तो अपने आप हट जाएगा। और इसको फिर से लेफ्ट में लेके जाना है तो लेफ्ट में लेके आएंगे, और आप अपने बारे में जो भी डेटा लिख सकते हैं आप लिख लीजिएगा ताकि आपका काम हो जाए कि आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप एक्सेल जानते हैं, आप वर्ड जानते हैं, आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं, आप पाइवोट बना सकते हैं, आप अकाउंट्स का नॉलेज रखते हैं। आपके अंदर में स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा स्किल डालिएगा उतना ज़्यादा ये चांसेस हैं कि आपकी नियुक्ति वहाँ पर हो जाए। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारी होती है। तो अब इसके बाद हमको 3 सिंबल लाना है, कॉल का, एसएमएस का और लोकेशन का। वैसे तो हम इसको 2-3 तरीके से ला सकते हैं, बट हम प्रीफर ये करेंगे कि आप इंटरनेट से ले लीजिए। इंटरनेट से लेने के बाद आपको आसानी से ये चीज़ें तीनों मिल जाएंगी। और बाकी यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लीजिए। और अब हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से बना भी लेंगे। तो यहाँ से इंटर मारेंगे और शेप्स आपको इसके अंदर में भी मिल जाते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ, आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर आ गया आपका कॉल, एसएमएस और ये तीनों का सिंबल निकालना था। इन सभी के पीएनजी इसके अंदर में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इन तीनों का पीएनजी डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके सिंपल डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बड़ा चीज़ नहीं होता है पीएनजी वगैरह। अब यहाँ से हमारा लैंग्वेज और एक्सपीरियंस, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको कैसे लिखना है।
सिंपल बात है, यहाँ से जाएंगे स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के साथ आप समझते हैं कि इसको सर्कल करने के लिए हमारे पास दो शेप होते हैं। एक शेप हमारा ये वाला होता है, यहाँ से ऐसे लेते हैं और लेने के बाद यहाँ से जाएंगे शेप फिल के अंदर में नो फिल करेंगे, ब्लैक बॉर्डर को कर लेंगे, वाइट कर लेंगे वाइट, क्योंकि ब्लैक करेंगे तो दिखना ही बंद हो जाएगा। और अगर हमको और मन करेगा तो और ज़्यादा कर्व कर लेंगे। अच्छा, मैं 1 मिनट आपकी जानकारी के लिए देख लूँ कि कैसा कलर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ से आउटलाइन में जा करके कुछ इस प्रकार का कलर चूज किया हुआ है, हम भी उस प्रकार का चूज कर लेंगे। और इसके अंदर भी लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का ही इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं बाहर क्लिक करके और यहाँ से एक नया टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, क्योंकि पुराना टेक्स्ट बॉक्स की एरिया हमें छोटी कर देनी है, ज़्यादा बेहतर होगा। 1 मिनट, ताकि वो उसके अंदर ही रहे, वहाँ से बाहर आने की कोशिश ना करे। और अब हमें जा कर के यहाँ से लेनी है एक टेक्स्ट बॉक्स, वहाँ से ले लेंगे और यहाँ लिख लेंगे एक्सपीरियंस और यहाँ से कर लेंगे कॉम्बेरिया और बीच की दूरी को कम कर लेंगे, वही पुराना मेथड ही है। और इसके बीच भी खाली कर लेंगे, इसके बीच हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फॉर्मेट में जा कर के शेप फिल में जाके नो फिल, और इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाइट कर लेंगे। प्रोसीजर सेम है, आउटलाइन भी इसका नहीं देंगे, आउटलाइन देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इसको पकड़ने के बाद मैंने आपको दोबारा इसलिए करके दिखा दिया ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन्स पड़े होंगे वो क्लीन हो जाएंगे। और तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना ही लेंगे। और बाकी ये रहा, तो मैं इसको सिंपल बस कॉपी करके और यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ले करके इसके अंदर में आके यहाँ से आया और इनको कॉपी कर लिया, ताकि आप तो इसमें अब क्या क्या आपके अंदर में खासियत है वो यहाँ से हम तो नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जाएंगे और सिंपल यहाँ से पहले कलर चूज करके देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम इसमें क्या क्या है। तो ये बहुत है, इतना ज़्यादा कैसे ले लिया भाई, मैंने तो छोटा सा, अच्छा वो सबको ले लिया ये, हम तो अच्छा टोटल को ले रहा है। यहाँ हमें कंट्रोल दबा दबा के चूज करना होगा। तो मैंने सारा लेकर के सिंपल गया और यहाँ से एक बुलेट लगा दिया। तो इस प्रकार से आप एक प्रोफेशनल रिज्यूम भी मतलब बना सकते हैं। और जब ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो इसको ऊपर ले जाइएगा और यहाँ से इंटर मार लीजिएगा। बाकी आपको अगर पूरा फुल MS वर्ड सीखना है तो आप हमारे चैनल के ऊपर में जाके सीख सकते हैं, हमारे ऐप के ऊपर में जाके सीख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बड़ा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ जरूर दें। हमें इतना प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।